माई सेल्फ रोहित बात्रे फ्रॉम करियर पॉइंट एकेडमी ऑफ साइंस। मैं आपको आज मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कैसा होता है ना कि अभी लॉकडाउन की वजह से आप लोग घर में जाकर आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा डैमेज सा हो चुका है। डैमेज बोलने से कैसा होता है ना कि आप लोग सोचने समझने में कुछ ज्यादा ही घाई कर दे रहे हो। घाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लॉकडाउन की वजह से जैसे आपके एग्जाम और आगे पोस्टपोन हो जाएगी, जो भी आप 2 साल बाद एग्जाम देने वाले हो उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, सिलेबस में भी थोड़ा चेंजेस होगा। तो आज मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं 11th का, उसका नाम है लिमिट्स। लिमिट्स तो लिमिट्स क्या होता है, जैसे आप जाओगे 11th में, 11th प्लस 12th में जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है उसमें लिमिट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। लिमिट्स का मीनिंग होता है जैसे आप लोग डेली आपकी डे टू डे लाइफ में आप लोग देखते हो, लिमिट्स यानी क्या होता है, एक हद। जैसे आपकी मम्मी घर में खाना बनाती है तो मम्मी क्या होता है कि मम्मी 5 लोगों के हिसाब से खाना बनाती है। 5 लोगों के हिसाब से खाना बनाती है यानी क्या होता है कि 5 के अलावा अगर आपके घर में कोई एक मेहमान ज्यादा भी आ जाता है तो वो एडजस्ट हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं लिमिट। पर मम्मी कभी ऐसा खाना नहीं बनाती है कि 5 लोगों का बोलती है और 10 लोगों का खाना हो जाता है, ये आउट ऑफ लिमिट होता है। तो लिमिट का मीनिंग होता है हद। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपके जो परसेंटेज आते हैं बोर्ड में, अगर आपको 90.95% आए तो आप डायरेक्ट उसको 91% बोलते हो, बराबर है। पर अगर ये 90.15% आए तो आप इसको 90% बोलते हो। तो क्या होता है, लिमिट का मीनिंग वही होता है कि आप कोई भी एक सिचुएशन जो रहती है उसको एक हद में लिखना होता है। 90.95% को अपन क्या लिखते हैं, 91%। और 90.15 यानी इसके आपको सर ने समझा के दिए कभी भी कि 90.50 आता है तो इसको ऊपर ले जाओ या तो नीचे ले जाओ। ऊपर ले जाने का मीनिंग क्या होता है, अगर 50 से कम आते हैं तो उसको 90 में माना जाता है, अगर 50 के ऊपर आते हैं तो उसको 91 में माना जाता है। इसको बोला जाता है लिमिट। जैसे आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिए और 100 रुपए में से सिर्फ आपने चारने की कुछ मिठाई वगैरह खा ली है, कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिए, ठीक है, तो आप पापा को क्या बोलते हो कि मेरे पास 100 रुपए नहीं है, आप बोलते हो 99.75 पैसे बचे। ऐसा नहीं, हम लोग पापा को ग्राउंड अप में क्या बताते हैं, 100। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला रहता है वो मैं आपको समझा के देता हूं। लिमिट यानी क्या होता है, एक हद, एक सीमा। जैसे देखिए लिमिट को हम लोग डिनोट करते हैं लिम से, LIM। L इक्वल टू, जब भी हम L इक्वल टू लेते हैं तो समझ जाना कि हम लोग लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसको लेते हैं लिम x टेंड्स टू 0। अब क्या होता है कि टेंड्स टू 0 का मीनिंग क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये जो x है ये बता रहा है कि मेरी वैल्यू कितनी है, 0। मेरी वैल्यू कितनी है, 0। ये जो टेंड्स है ये शो करता है वैल्यू, और ये 0 है, 0 से ना आगे ना 0 से कम, एकदम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आप डेली अगर 5 रोटी खाते हो, अगर 5 से आपने 5.25 यानी 5 से थोड़ा सा और रोटी ज्यादा खा लिए तो वो आपकी लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर आपने 5 की जगह 10 खा लिए तो आपको दूसरे दिन उसका पूरा फर्क समझ में आता है कि मैंने 5 की जगह कितनी रोटी खाया था। सुबह आपको फर्क समझेगा कि मैंने 5 की जगह 10 रोटी खा चुका हूं सर। वैसे लिमिट का मीनिंग क्या होता है, एक एग्जैक्ट वैल्यू या उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को अपन बोलते हैं लिमिट्स। लिमिट्स का मीनिंग होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब जैसे मम्मी पूछती है कि आज अगर मैंने मटन की सब्जी बनाई हो तो आप कितनी रोटी खाओगे, तो आप क्या खुशी खुशी बोलते हो, आप डेली 3 खाते हो तो उस दिन आप 4 खा लोगे, तो ज्यादा ओवर नहीं होगा। पर अगर आपने 4 की जगह पे 6 रोटी खा ली है तो उसमें क्या होता है, ओवर होता है। तो मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ पहले चैप्टर के बारे में, लिमिट्स क्या होती है। तो लिमिट को शो करने का तरीका रहता है L इक्वल टू LIM x टेंड्स टू 0। अगर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा x² + 4x + 5, फिर से मैं आपको पढ़ना सबसे पहले आपको आना चाहिए। L यानी लिमिट इक्वल टू LIM, लिमिट को पूरा नहीं लिखते हो हम लोग, शॉर्ट में लिखते हैं उसको लिम, LIM। ये x, ये जो एरो रहता है इसको बोला जाता है टेंड्स टू। क्या बोला जाता है बच्चों, टेंड्स टू। यानी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी है, 0। तो आपको सिंपल इसमें क्या करना पड़ता है, जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट करना पड़ता है, 0। तो यहाँ पे मैंने 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5, तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 ही होता है। 4 इंटू 0 भी 0 होता है और यहाँ पर 5, तो आपका आंसर आता है 5। इसको बोला जाता है डायरेक्ट लिमिट। इसमें से 6 टॉपिक्स और अलग आते हैं जो मैं आपको डेली पढ़ा कर दूंगा, पर आज पहले इंट्रोडक्शन टॉपिक है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ये चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे यहां पर आया
लिमिट x टेंड्स टू 3। अब यहां पर आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3, x³ प्लस 4x प्लस 5 8। अब मैं आपको बताता हूं जो लिमिट रहती है ये हमेशा रहती है पॉजिटिव। आपने कभी निगेटिव लिमिट कभी नहीं सोचे होंगे। कभी आपने सोचे हो कि मेरे -3% आए, या मैंने -5 रोटी खाया हो, या मैं अगर मैं दौड़ रहा हूँ 2 किलोमीटर तो -2 किलोमीटर, ऐसा कभी नहीं रहता है। आपकी लिमिट हमेशा क्या रहनी चाहिए? पॉजिटिव। जैसे आप कभी भी अगर अपने पापा पूछते हैं कि बेटा देखो कितने % आ सकते हैं, तो हम लोग क्या बताते हैं कि पापा नहीं, मेरे 50% आ सकते, 60 आ सकते, 80 आ सकते, 90। कभी किसी ने सुना है कि पापा मेरे को -50% आएंगे, -60%? ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा लिमिट क्या रहती है आपकी? पॉजिटिव। लाइफ में हमेशा हमको क्या जाना है? पॉजिटिव लिमिट के थ्रू ही जाना पड़ता है। तो यहां पर लिखा लिमिट x टेंड्स टू 3, x³ प्लस 4x प्लस 8। तो इसको फिर से मैं लूंगा लिमिट l इक्वल टू x टेंड्स टू 3, x³ प्लस 4x प्लस 8। तो फिर से हमको सिंपल क्या करना है? जहां जहां पर x है वहां पर हमको डालना है 3। तो यहां पर 3 का क्यूब प्लस 4 into 3 प्लस 8। जब हम लिमिट डालते थे तो हमको ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हमने लिमिट उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो 3 का क्यूब कितना होता है? जो बच्चों को 3 का क्यूब नहीं आता है तो 3 को 3 बार लिख लो। 3 3 9, 9 3 27, यहाँ पे लिखता हूँ 27 प्लस 4 4 3 12 प्लस 8, ये हो जाता है 27 प्लस 12 प्लस 8 20। तो आंसर आपका बनता है 47। ये आपका आंसर हो जाता है। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ पॉजिटिव लिमिट। अब पॉजिटिव लिमिट पहचानना कैसा? अगर 3 से ऐसे लिखा हुआ है तो वो पॉजिटिव रहता है। कभी कभी इसमें क्या रहता है? लिमिट में भी 2 टाइप रहते हैं। जैसे आपने नंबर 9 पढ़े थे, इधर पे रहता है पॉजिटिव, इसको अपन बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और एक इधर पे रहता है निगेटिव, -1 -2 -3, इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट हैंड लिमिट। पर जब भी आप पुट करते हो तो हमेशा उसको पॉजिटिव वे में आप लोगों को लिखना पड़ता है। अब मैं दूसरा प्रॉब्लम बताता हूं आपको। लिमिट x टेंड्स टू 4 ले लिया, इधर लिया मैंने 4x² प्लस 3x प्लस 7। तो फिर से मेरे को क्या करना है? जहां जहां पर x है वहां पर 4 पुट करना है। इसको लिखूंगा मैं 4 into 4 का स्क्वायर प्लस 3 into 4 प्लस 7। तो 4 का स्क्वायर सबसे पहले। अब कई बच्चे क्या करते हैं 4 4 16 लिख लेते हैं उसका स्क्वायर, वैसा नहीं। तो पहले अपन 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 3 into 4 12 प्लस 7। और 16 का 16 into 4, जो बच्चों को 16 का टेबल आता है उसके लिए सिंपल रहता है, जिसको नहीं आता तो आप ऐसा भी कर सकते हो 16 into 4, 6 4 जा 24, 4 2 4 1 जा 4 4 और 2 6, ये हो गया 64 प्लस 12 और 7, ये कितना होता है 19। बस आपको इसको प्लस कर लेना है। इसको प्लस नहीं करते आता है तो सिंपल जाओ, आप घर में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। 9 और ये 4, ये होता है 13, 13 की 3, ये होता है 8, यानी आंसर आपका आता है 83। ये जो मैंने आपको आज प्रॉब्लम बताया हो इसको बोला जाता है डायरेक्ट लिमिट्स के प्रॉब्लम। लिमिट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। लिमिट का मीनिंग होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या मीनिंग होता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू का मीनिंग होता है अप्रोक्सीमेट, यानी अगर मेरे को यहाँ से मैंने बताया कि यहाँ से मेरे को गढ़चिरौली का डिस्टेंस 250 किलोमीटर है, तो वो एग्जैक्ट 250 नहीं रहेगा, वो या 251 रह सकता है या 250 रह सकता है, तो उसको बोला जाता है अप्रोक्सीमेशन। तो आज मैंने आपको लिमिट्स की सिर्फ आज इंट्रोडक्शन बताया कि लिमिट में क्या होता है, 2 टाइप्स भी होते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट रहता है और एक राइट हैंड। राइट हैंड हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेफ्ट हैंड हमेशा निगेटिव रहता है। और ये मैंने आपको बताया डायरेक्ट लिमिट के बारे में। देखिए बच्चे, अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो गए कि हमको कहां पर कोचिंग लेना चाहिए, कहां पर नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको एक ही सजेस्ट कर रहा हूं, अभी कुछ भी देरी नहीं हुई है, आप लोग पहले इसको पढ़ लीजिए। अगर आपको समझ में आता है कि सर लोगों को समझ रहा है तो आप ज्वाइन कर ले, नहीं तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं कि आप लोगों को हमारे यहाँ पर ही ज्वाइन करना है। पर बच्चों, आप लोग कहीं पर भी जाकर फंसिए मत कि आप अभी से एडमिशन करा ले रहे हो ऑनलाइन, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। नागपुर को अभी चालू होने के लिए बहुत ज्यादा समय है। आप लोगों को कोई बोलता भी होगा जून में चालू होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी आप रूमर्स में मत रहिए, क्योंकि आपको अभी 2 महीने तो भी ऑनलाइन अपने घर से ही पढ़ना है। इसलिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।